नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो में प्रश्नों को पढ़ने से पूर्व आप लोगों को यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस एसएससी स्मार्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन ए 6वां भाग, ऑप्शन बी 7वां भाग, ऑप्शन सी 8वां भाग, ऑप्शन डी 9वां भाग। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां भाग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 254, ऑप्शन सी अनुच्छेद 256। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन में एक ही समय में, ऑप्शन डी संसद का कोई भी सदन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद का कोई भी सदन हो। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के कोई भी सदन से की जा सकती है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अंतराल दोस्तों मतलब समय। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 9 महीने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। जी हाँ दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का समय अंतराल हो सकता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 15 भाषाओं को, ऑप्शन बी 18 भाषाओं को, ऑप्शन सी 22 भाषाओं को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 भाषाओं को। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाओं को। जी हाँ दोस्तों, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, संविधान लागू होने से अब तक भारत में भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 109। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 103। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में अब तक 103 संशोधन किए गए हैं। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाले पहले देश का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, हस्तलिखित यानी लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका ही है। चलिए दोस्तों, बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए 364, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 377। तो इसमें से अधिकतम लोगों को राइट आंसर इसका पता होगा क्योंकि हाल ही में अभी धारा 370 के बारे में जम्मू कश्मीर के मामले को सुलझाया गया था।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 370। जी हाँ दोस्तों, धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। दोस्तों अपनी कॉपी में राइट करते जाइएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको तो ज़रूर अपने माइंड में रखिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ यानी 11। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और राज्यसभा विधानसभाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनता। जी हाँ दोस्तों, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? जनता। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। लोकसभा और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 131। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 131। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी जी वी मावलंकर, ऑप्शन डी एच जे कन्या। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी वी मावलंकर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का पहला स्पीकर जी वी मावलंकर जी थे। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी समाजवादी। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों के अंत में मैं आपसे एक माइंड टेस्ट के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर हमें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और यदि पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।